Okay, बच्चों, good morning. Today we'll be starting new chapter, that is Evans tries an O level. So please be attentive and listen carefully so that you can learn the story now itself. Okay, we'll start. Come to the point. It was an early March when the governor of Oxford prison rang up द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशंस। ये मार्च का महीना था जब ऑक्सफोर्ड कैद के गवर्नर ने एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को टेलीफोन किया एंड टोल्ड हिम दैट, और उसको बताया कि वन ऑफ देयर प्रिजनर्स नेम्ड जेम्स रोड्रिक एवंस वांटेड टू टेक द ओ लेवल एग्जामिनेशन इन जर्मन। उन्होंने कहा कि उनके कैदियों में से एक कैदी जिसका नाम जेम्स रोड्रिक एवंस है, वो जर्मन भाषा की ओ लेवल ओ स्तर की परीक्षा जो है लेना चाहता है, या ओ लेवल की एग्जामिनेशन देना चाहता है। ही सेड दैट द मैन वाज कीन टू गेट सम ऑफ सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। उसने कहा कि वह शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने में बहुत इच्छुक है, इसलिए एंड हैड बिन अटेंडिंग नाइट क्लासेस सिंस सितंबर, और वो इसके लिए सितंबर से लगातार अपनी रात की कक्षाएं जो है लगा रहा था। इस प्रकार से उन्होंने गवर्नर ने एग्जामिनेशन बोर्ड के सचिव को, सेक्रेटरी को कहा कि उनका एक कैदी है जिसका नाम जेम्स रोड्रिक एवंस है, वो जर्मन भाषा में अपनी ओ लेवल की परीक्षा देना चाहता है। तो ये उन्होंने उनसे पूछा। इज ही एनी गुड, आस्क्ड द सेक्रेटरी। सेक्रेटरी ने पूछा कि क्या वो पढ़ाई में सही है। ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास। उन्होंने कहा कि वो अकेला एक क्लास में था। सो यू कैन से, तो आप ये कह सकते हैं कि ही हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम। वो अपनी अकेला ही ट्यूशन कर रहा था, अपने स्वयं ही वहाँ पर पढ़ रहा था कक्षा में, क्योंकि अकेला ही विद्यार्थी था। वेल लेट अस गिव हिम ए चांस। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम उसको एक अवसर दे देते हैं, एक मौका दे देते हैं। दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। आपका बहुत ही एहसान है, मतलब आप बहुत ही दयालु हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वट एग्जैक्टली विल बी द प्रोसीजर। लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसका प्रोसीजर क्या होगा। ओ डोंट वरी अबाउट दैट। उन्होंने कहा कि इसकी आप चिंता ना करें। आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ। मैं इसके लिए सारे के सारे फॉर्म और जितने भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सभी भेज दूंगा। बट जस्ट वन थिंग, लेकिन एक बात याद रखना गवर्नर, ही इज़ नॉट ए वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो इज ही। क्या वो एक कोई वायलेंट तो नहीं है, हिंसात्मक तो नहीं है, क्या है वो, उन्होंने ये पूछा। नो देर इज़ नो नीड ऑफ रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस। उसका कोई भी ऐसा हिंसात्मक रिकॉर्ड नहीं है। क्वाइट ए प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा है। दे टेल मी, वे मेरे को सभी बताते हैं। प्रिजुमेबली सेड द सेक्रेटरी, और सचिव ने ये मानकर कहा, यू कैन अरेंज ए रूम वेयर, लेकिन आप उसके लिए एक कमरे का प्रबंध कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, ही इज़ इन ए सेल ऑफ हिज ओन। उन्होंने कहा इसकी कोई समस्या नहीं है कमरे की, उसके पास एक कमरा है जिसके अंदर वो बंद है, नज़रबंद है। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो, ही कैन सिट द एग्ज़ाम इन देयर, एग्ज़ाम के लिए, परीक्षा के लिए वो वहाँ बैठ सकता है। दैट्स फाइन, सब ठीक है। देन एंड वी कुड ईजिली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैग्स टू इन्विजिलेट। उन्होंने कहा कि हम सेंट मैरी मैग से, जो यहाँ पर चर्च है, उस चर्च से एक पादरी को इस परीक्षा की इन्विजिलेशन ड्यूटी के लिए हम वहाँ से एक पादरी को प्राप्त कर सकते हैं, एक पादरी को बुला सकते हैं। इफ़ दैट इज़, अगर आप ये कहो तो। यस दे सीम टू हैव ए लॉट ऑफ पार्सन्स देयर, द गवर्नर चकल्ड पोलाइटली। गवर्नर ने हल्के से हंसते हुए कहा
कि वहाँ पर बहुत सारे पादरी हैं, हम वहाँ में से एक पादरी को बुला लेंगे। एंड कॉल्ड द क्रेडल्ड द फोन, और फोन रख दिया। एवंस द ब्रेक द प्रिजन ऑफिसर्स यूज्ड टू कॉल हिम, जितने भी सारे जेल के अधिकारी थे उसको एवंस जेल तोड़ के नाम से पुकारते थे। थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन ऑलरेडी, 3 बार वो कैद से भाग चुका था, बच चुका था, बचकर निकल गया था। बट दिस टाइम, लेकिन इस समय, द गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन वाज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन दैट, लेकिन इस बार जो ऑक्सफोर्ड जेल का जो गवर्नर था बहुत ही निश्चित उसके लिए प्रबंध बनाने जा रहा था कि एवंस वुड नॉट बी डिसग्रेसिंग दैम, कि अब की बार जो एवंस है उनको अपमानित नहीं कर पाएगा। ही डिसाइडेड टू सी टू एवरीथिंग पर्सनली, और उन्होंने फैसला कर लिया कि हर चीज़ को वो व्यक्तिगत तौर पर देखेगा। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, देर वाज जस्ट ए पॉसिबिलिटी दैट एवंस वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन, और इस प्रकार से खासकर जो एवंस था उसकी ओ लेवल जर्मन भाषा में ओ लेवल की परीक्षा देने का काफ़ी इच्छुक था, उसकी काफ़ी इच्छा थी, और इसी कारण से अब की बार वो ऐसा करेगा भी नहीं, ऐसा उन्होंने सोच लिया था, मान लिया था। एट 8:30 PM ऑन मंडे 7 जून, 7 जून सोमवार को 8:30 बजे, शाम को 8:30 बजे, एवंस जर्मन टीचर सुक हिम बाय द हैंड, उसको अपने हाथ से एवंस को हिलाया और कहा, एंड सेड, गुड लक फॉर टुमारो, कल के लिए आपको शुभकामनाएं। ओ थैंक्स सर, और एवंस ने कहा, श्रीमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू हैव नो चांस ऑफ गेटिंग थ्रू, बट आपका पास होने का कोई मौका ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, एक अवसर तो आप ओ लेवल परीक्षा देने का ले ही लो। आई मे सरप्राइज एवरीबॉडी सैड एवंस, लेकिन इस बात पर उन्होंने कहा, एवंस ने कहा कि हो सकता है मैं सभी को हैरान कर दूं। एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगले दिन 8:30 बजे, एवंस हैड 2 विजिटर्स, एवंस के पास 2 विजिटर आए, यात्री आए, आगंतुक आए। ही स्टूड अप एंड हिज बंक, वो फ्रॉम हिज बंक, अपने कमरे से उठा, स्माइलिंग चीयरफुली, और बड़े अच्छे ढंग से मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, और कहा, मिस्टर जैक्सन सुबह की सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, दिस इज इंडीड एन ऑनर, ये वास्तव में एक सम्मान है। जैक्सन वाज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग, मिस्टर जैक्सन जो थे डी विंग के वरिष्ठ जेल अधिकारी थे। एट हिज साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन्स, और उसके साथ में स्टीफन, दूसरा जो जेल अधिकारी था जिसका नाम स्टीफन था, वो खड़ा था। हु हैड बीन ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन, जो अभी अभी इस प्रोफेशन में आया था, अभी इस नौकरी में आया था, वो उसके पास में खड़ा हुआ था। एंड हाउ इज आवर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग, सेड जैक्सन कर्टली, जैक्सन धीरे से हंसते हुए बोला कि अब हमारा छोटा आइंस्टाइन कैसा है, उसका क्या हालचाल है। एवंस फेस वाज अनसेवन, एवंस का जो चेहरा था उसने अनसेवन था, उसने अपनी दाढ़ी नहीं बनाई थी। ही वाज वियरिंग ए फिल्दी लुकिंग बॉबल हैट, और वो एक गंदी फूल फूल से जड़ी हुई टोपी पहने हुए था अपने सिर पर, अपॉन हिज हेड, अपने सिर पर फूल से जड़ी हुई एक गंदी टोपी पहने हुए था। गिव मी ए चांस मिस्टर जैक्सन, और कहा एवंस ने, मिस्टर जैक्सन मुझे एक मौका दीजिए। आई वॉज जस्ट गो एंड गोइंग आई एम जस्ट गोइंग आई वॉज जस्ट गोइंग टू सेव, क्योंकि मैं दाढ़ी बनाने ही जा रहा था। जैक्सन टर्न टू स्टीफन एंड सेड, जैक्सन स्टीफन की तरफ मुड़ा और कहा, मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल, ये निश्चित कर लेना कि आप इसका दाढ़ी का सेव, जो दाढ़ी बनाने का जो रेजर है उसको आप बाहर ले आना। व्हेन ही इज़ फिनिश्ड हिज सेविंग, जब वो अपनी दाढ़ी फिनिश कर ले, बना ले, तब आप उस रेजर को बाहर ले आना। मिस्टर जैक्सन, क्या
what was it you who took my nail scissors away? एवंस asked. एवंस ने पूछा, मिस्टर जैक्सन क्या आप थे जो मेरी नाखून काटने वाली कैंची ले गए थे? एंड योर नेल फाइल, और टू, और मेरी जो नाखूनों को साफ करने वाली फाइल थी यानी जो रेती थी वो भी ले गए थे? ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर एवंस, और उन्होंने कहा, एवंस ये तो गवर्नर का आदेश था। एवंस श्रग्ड हिज शोल्डर्स लाइटली, एवंस ने अपने कंधे थोड़े से ऊपर की तरफ किए। यू हैव गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योर सेल्फ एवंस, एवंस, और उन्होंने कहा, एवंस आपके पास संवरने के लिए केवल आधा घंटा ही है। एंड टेक द ब्लडी हैट ऑफ, और अपनी इस टोपी को हटा दो। एवंस पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन टॉप ऑफ द डर्टी हैट, एवंस ने बड़े प्यार से अपने दाएं हाथ को उस गंदी टोपी के ऊपर रखा। एंड स्माइल्ड सैडली, और बड़ी उदासी से थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। डू यू नो मिस्टर जैक्सन, और कहने लगा, मिस्टर जैक्सन क्या आप जानते हैं, इट इज़ द ओनली थिंग दैट हैज़ एवर ब्रोट मी एंड लक इन लाइफ, कि ये हमेशा मेरे लिए बहुत ही लकी रही है, बहुत ही अच्छी रही है, और मेरे को यहाँ तक लाने में यानी यहाँ तक सफलता दिलाने में इसका हमेशा साथ रहा है। इसलिए ये टोपी जो है मेरी बहुत ही लक्की है। एंड टुडे आई थॉट, और मैंने सोचा, माई एग्ज़ाम एंड, और कहा कि मेरा आज एग्ज़ाम है और मैं इस अपनी टोपी को पहन कर ही रखूँगा, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी है, मेरे एग्ज़ाम को भी पास करवा देगी। जस्ट दिस वंस देन एंड गेट सेविंग, केवल एक बार ही सही, और अभी जाओ अपनी सेविंग कर लो। एट 8:45 द सेम मॉर्निंग, उसी दिन यानी उसी सुबह को 8:45 पे पार्सन मैकलरी लेफ्ट हिज फ्लैट इन ब्रॉड स्ट्रीट एंड स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली। एग्ज़ाम लेने के लिए जो मैकलरी पादरी था वो अपने घर से निकल चुका था और गली में वो आ चुका था, यानी लेफ्ट हिज फ्लैट इन ब्रॉड स्ट्रीट, अपने फ्लैट से बाहर गली में आ चुका था और बड़ी तेज़ी से चल रहा था। इन हिज राइट हैंड, उसके दाहिने हाथ में, ही वॉज कैरिंग ए स्मॉल ब्राउन सूटकेस, उसके दाहिने हाथ में छोटा सा भूरे रंग का छोटा सूटकेस था, विच कंटेन्ड ऑल दैट ही कुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज़, उसमें वो सारी चीज़ें थी जिसका उनको अगली सुबह अपनी ड्यूटी में प्रयोग करना था। ज़रूरत की सारी चीज़ें थी जिनका वो प्रयोग कर सकता था, इंक्लूडिंग ए सील्ड क्वेश्चन पेपर, इसके अंदर क्वेश्चन पेपर था, एनवेलप, वो जो सील्ड किए हुए एनवेलप थे और उनके अंदर क्वेश्चन पेपर रखे हुए थे। ए येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, पीले रंग का इन्विजिलेशन फॉर्म था जिसके ऊपर उन्होंने हस्ताक्षर करवाने थे। ए स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड, और एक कार्ड था, खास कार्ड जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, जो एग्जामिनेशन बोर्ड से उनको मिला था वो कार्ड, और इन्विजिलेशन फॉर्म, क्वेश्चन पेपर एनवेलप, सारे के सारे सील्ड उस सूटकेस में रखे थे। इसके अलावा ए पेपर नाइफ, एक चाकू था, बाइबल किताब थी जो बहुत ही हमारी सेक्रेड पवित्र किताब है बाइबल, वो उनकी मुसलमानों की वो उसके अंदर थी। क्रिश्चियनों की जो पढ़ते रहते हैं, या जैसे हमारी गीता है सेक्रेड बुक, ऐसे ही उनकी एक बाइबल है जो वो हमेशा उसको साथ में रखते हैं पढ़ने के लिए। एंड ए कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, और द चर्च टाइम अखबार की एक उनके पास प्रतिलिपि थी। द 2 hour एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15 AM, 2 घंटे की जो परीक्षा थी वो 9:15 पर सुबह मतलब शेड्यूल की गई थी। वो उसके लिए बोल दिया गया था, भाई ये जो एग्ज़ाम है आपकी 9:15 पर ठीक
समय से 2 घंटे के लिए शुरू हो जाएगी। एवंस वाज लेदरिंग हिज फेस, जो एवंस है दाढ़ी बनाने के लिए अपने चेहरे पर क्रीम लगा रहा था। व्हेन स्टेफन्स ब्रोट इन 2 स्मॉल स्क्वायर टेबल्स, जब मिस्टर स्टीफन 2 गोलाकार की स्क्वायर उसकी स्क्वायर साइज की 2 मेजें लेकर आया। ही सेट देम अपोजिट ईच अदर, उन्हें उसने उन दोनों मेज़ों को एक दूसरे के अपोजिट, आमने सामने यानी आमने सामने रख दिया। नेक्स्ट ही ब्रोट इन 2 हार्ड चेयर्स, फिर वो 2 बड़ी सख्त यानी लोहे की कुर्सियाँ लेकर आया। द स्लाइटली लेस बेटर्ड ऑफ विच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल, एक थोड़ी सी टूटी हुई थी जो उसने दूसरी के सामने रख दी। विच स्टूड नियरर द सेल डोर, और जो बिल्कुल जो उसकी कैदी कमरे के पास रखी हुई थी उसके सामने उसने रख दी। एवंस ड्रू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चिक, जैसे ही एवंस शेविंग करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए अपनी बाईं गाल पर उसने रेजर को नीचे किया। कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन, उसने पूछा कि मिस्टर जैक्सन क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल, कि मेरे को इस सेल के अंदर क्यों, मतलब मेरा सांस घोटना चाह रहे हैं, मेरे को क्यों यहाँ बंदी बनाना चाहते हैं। दे आर टेकिंग नो चांसेस एवंस, उन्होंने कहा कि एवंस अब की बार वो कोई भी मौका लेना नहीं चाहते, क्योंकि आप पहले ही बदनाम हैं, आप पहले ही 3 बार जेल तोड़ चुके हो, और इसलिए आपका नाम एवंस जेल ब्रेक, एवंस जेल तोड़ रखा गया है। नो बॉडी इन हिज सेंसेस वुड टेक एनी चांस विद यू, कोई भी आपके साथ किसी भी प्रकार का मौका नहीं लेगा। हु इज गोइंग टू लिसन इन, कौन सुनना चाहेगा। हु हैड सीन ए सीक्रेट माइक फिटेड अबव द डोर, किसने देखा है कि दरवाजे के ऊपर एक माइक भी लगा दिया गया है जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। इट्स द गवर्नर हिमसेल्फ, ये गवर्नर ने ही लगाया था। ही डोंट जस्ट ट्रस्ट यू ए ब्लडी इंच, क्योंकि वो आपके ऊपर 1 इंच भी विश्वास नहीं करना चाहता है। एंड नॉट डू आई, और ना मैं करना चाहता हूँ। आई विल बी वॉचिंग यू लाइक ए हॉक एवंस, मैं तो आपको गिद्ध की तरह देखता रहूँगा, मैं कोई भी मौका नहीं लेना चाहता। इनसाइड द प्रिजन्स मेन गेट्स, जेल के जो मेन गेट थे उनके अंदर, पार्सन मैकलरी सेंड हिज नेम नियरली इन द विजिटर्स बुक, वहाँ पर गेट पर आते ही पादरी ने विजिटर बुक के अंदर अपना नाम लिखा और साइन किए, हस्ताक्षर किए। देंस ही वॉक्ड साइड बाय साइड विद ए साइलेंट प्रिजनर ऑफिसर टू डीविंग, और फिर वो उसके साथ जो डीविंग का प्रिजनर ऑफिसर था चुपचाप उसके साथ अंदर चला आया। वेयर ही वॉज ग्रेडेड बाई जैक्सन, जहाँ पर जैक्सन ने उनका आदर सम्मान किया। द विंग्स हैवी डोर वॉज अनलॉक्ड, विंग का जो बड़ा दरवाज़ा था उसको खोल दिया गया। एंड लॉक्ड बिहाइंड दैम, और बाहर से फिर उनको अंदर आने के बाद उसको ताला लगा दिया गया। मैकलरी वॉज हैंडेड इनटू स्टीफन्स कीपिंग, और इस प्रकार से स्टीफन के साथ मैकलरी को वहाँ लॉक कर दिया गया, दोनों वो अंदर रहे। गॉट द रेजर मर्मर्ड जैक्सन ने धीरे से कहा, क्या आपने वो रेजर ले लिया। स्टीफन नोडेड, स्टीफन ने सिर हिलाया। वेल कीप योर आईज स्किन्ड, हाँ ठीक है, अपनी आँखों को थोड़ा सा संभाल के रखना, इसके ऊपर यानी इसके ऊपर रखना, इससे आपकी आँखें यानी आपकी नज़रें इधर उधर ना होने पाएँ। स्टीफन्स नोडेड अगेन, स्टीफन ने फिर अपना सिर हिलाया। मिस्टर मैकलरी फॉलोड हिज न्यू गाइड, अब मैकलरी जो उसके पास गाइड थी उसका उसने अनुसरण किया, उसने उसकी पालना की। एंड फाइनली स्टूड बिफोर ए सेल डोर, और अंत में जहाँ पर वो कैदी बंद था, एवंस जिस कमरे में बंद था
उसके दरवाजे पर खड़ा हो गया। स्टीफन्स ओपन द पीप होल एंड लुक्ड थ्रू। स्टीफन ने जो थोड़ा सा छेद बनाया हुआ था उसके अंदर से उसको देखा, खोला उसको और उसके अंदर से देखा। दैट्स हिम सर। हाँ, वो है श्रीमान जी। एवंस सेट फेसिंग द डोर। एवंस जो है दरवाजे की तरफ मुंह करके, चेहरा करके बैठा हुआ था। ही सेट क्वाइटली एट द फार्दर ऑफ द टू टेबल्स। जो दो मेजें लगाई गई थी उसके थोड़ी सी दूर वो बैठा हुआ था। हिज होल अटेंशन was riveted to a textbook of elementary German grammar। उसका सारा का सारा ध्यान उस एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर के ऊपर था। स्टीफन्स टुक द की एंड ओपनड द सेल लॉक। स्टीफन ने चाबी ली और उस सेल के, उस कमरे के, कैद के कमरे के लॉक को, ताले को खोला। इट वॉज 9:10 AM। अब 9:10 हो चुकी थी। व्हेन द गवर्नर स्विच्ड ऑन द रिसीवर। जब गवर्नर ने रिसीवर को ऑन किया 9:10 हो चुकी थी। ही हैड इंस्ट्रक्टेड जैक्सन टू टेल एवंस ऑफ द टेम्पररी प्रिकॉशंस। और उन्होंने जैक्सन को बताया कि एवंस को जो जितनी भी सावधानियां बरतनी हैं कि वो उसको बताएं। ये सारी चीज़ें जैक्सन को गवर्नर ने बताई कि सारी की सारी सावधानियां जो एवंस ने बरतनी हैं वो उनको बता दे। बट वाज इट नॉट, बट वाज इट वाजंट इट ऑल बिट ए थ्योरेटिकल। क्या ये मतलब ऐसे ही कहने के लिए नहीं थी सारी चीज़ें। स्कूल बॉयज़ आलमोस्ट, जो जो स्कूल बच्चों को कहते हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चों को कहते हैं, क्या ये सारी चीज़ ऐसे नहीं थी। हाउ ऑन अर्थ वाज एवंस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे। किस प्रकार से इस ज़मीन के ऊपर आज जो एवंस कोशिश करने जा रहा था, क्या करने जा रहा था वो आज। ही वाज सिटिंग इन ए लॉक्ड सेल। वो बंद कमरे में बैठा था। ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन द अलर्ट। सारे के सारे जेल अधिकारी बिल्कुल अलर्ट पर थे, सावधान थे। टू मोर लॉक्ड डोर्स। और वहाँ पर दो और लॉक लगा दिए गए दरवाजे के ऊपर। दो दरवाज़ों के अंदर वो बैठे हुए थे, बाहर से सारे के सारे लॉक थे, क्योंकि कोई भी मौका नहीं लेना चाहता था। एनीवे कोई किसी प्रकार, इट वॉन्ट बी एनी ट्रबल टू हैव द रिसीवर टर्नड ऑन। अगर रिसीवर को हम ऑन भी कर लेंगे तो कोई बात नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स। अगले कुछ घंटे के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुविधा नहीं होगी, कोई संकट नहीं होगा अगर हम इसको ऑन भी कर लेंगे तो। इट was not as if there was going to be anything to listen to। was it, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो हमने वहाँ पर सुननी थी। almost amongst other things, दूसरी चीज़ों के मध्य है, an invigilators ड्यूटी was to ensure that। जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने ये निश्चित करना था कि स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस वाज ऑब्जर्व्ड, कि वहाँ पर बिल्कुल सुनसान एनवायरनमेंट होना चाहिए, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये उनको बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना था। बट स्टिल देयर वाज ए लिटिल डाउट। लेकिन फिर भी वहाँ पर थोड़ा सा संदेह था, थोड़ा सा शक था। माइट एवंस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैकलरी। हो सकता है क्या वो एवंस उस मैकलरी का लाभ उठा सकता था, लाभ उठाने का प्रयत्न कर सकता था। गेट हिम टू स्मगल इन ए चीजल और टू और रोप लैडर। और what if quite unwittingly the innocent McClary had brought in something himself। क्या मतलब वहाँ पर जो मैकलरी है अपने साथ चीजल यानी छेनी या कोई और दो चीज़ें, लैडर, रोप लैडर, रस्सी, और या फिर कोई ऐसी चीज़ अपने साथ लेकर आया है। क्वाइट अनविटिंगली, बिल्कुल ये हम चाह नहीं रहे थे। छल कपट भी हो सकता था। द इनोसेंट मैकलरी हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ। क्या इनको मैकलरी है जो है स्वयं इनको लेके आया था। एक जैक नाइफ, एक चाकू भी था। परहैप्स शायद वहाँ क्या चाकू भी है।
एंड व्हाट इफ एवंस हेल्ड हिम होस्टेज विद सच ए वेपन, और क्या होगा अगर उसको इस ऐसे वेपन के साथ, ऐसे हथियार के साथ अगर मैकलरी को बंदी बना लेगा तो क्या होगा, क्योंकि उनके पास काफ़ी चीज़ें थी, ये चीज़ल थी, लैडर थी, रोप और कुछ चाकू वगैरह थे। तो इनका अंदाज़ा ये लगा सकते थे कि क्या वो इन चीज़ों से, इन हथियारों से इस मैकलरी को, जो इन्विजिलेटर है, उसको वो बंदी बना लेगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पर शक के दायरे में थी। ओके बच्चों, टुडे दिस मच विल डू, सो काइंडली go through the video, learn the translation very carefully, because one or two questions will be asked from this, and paragraph also may come from this chapter. So if you are caring, if you are learning with your sense, you can write down, you can answer the questions which will be asked in the examination. Thank you and have a nice day.